Hello, guys, and welcome back to Sporty Affairs. I'm Mithilesh, and I have Narendra with me on the side. Today, we are going to discuss about two matches which happened today. It was a double-header Sunday, the first of this year's IPL. In the first match, Bangalore played Kolkata Knight Riders, in which Bangalore won, and we'll discuss about that. And after that, we'll discuss about the second match which happened today. So let's get on to the first match, and let's get on to Narendra. Tell me, where do you think Bangalore actually won this game today? जैसा हमने कहा था हमारे इनिशियल ऑक्शन वीडियो में आरसीबी के बारे में कि इतनी फायर पावर लेके बैठे हैं वो लोग, एबी विलियर्स, विराट कोहली, मैक्सवेल। टूवर्ड्स द एंड तक वो लोग के पास इतने अच्छे बैट्समैन और बॉलर्स हो गए हैं कि वो इधर ब्लास्ट करेंगे या फिर लास्ट होंगे, एंड दे आर जस्ट ब्लास्टिंग देयर वे इनटू दिस आईपीएल। जितने भी मैच खेले हैं सब जीते हैं, एंड देर इज़ नो हैंडबुक फॉर द बॉलर्स रिगार्डिंग हाउ टू बॉल टू एबीडी विलियर्स। वो इतने अच्छे फॉर्म में थे आज कि मतलब स्कूप मार रहे थे, थर्ड मैन के ऊपर से मार रहे थे, कवर ड्राइव पे सिक्स मार रहे थे। बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने अलॉन्ग विथ मैक्सवेल, जिनकी ये सेकेंड 50 है ये सीज़न के आईपीएल में। ऑलरेडी वो अच्छे फॉर्म में थे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लास्ट टाइम उन्होंने खेला, बट ये टाइम वो बहुत एग्रेसिव होके खेल रहे थे। भले ही 9 for 2 थे आरसीबी फॉर सेकेंड ओवर में। आई वॉज लाइक मेरा प्रिडिक्शन पिछले मैच का रॉन्ग जा रहा है कि क्या, बट जब उन्होंने रिवर्स स्वीप पे एक सिक्स मारा, रिवर्स स्वीप पे एक बाउंड्री मारा, आई वाज लाइक ओके आज मैक्सवेल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, बहुत ईजिली कन्वर्ट कर रहे थे। बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू पडिक्कल एंड एबीडी विलियर्स एज वेल, बिकॉज जब मैक्सवेल फास्ट खेल रहे थे तब पडिक्कल स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, सिंगल्स ले रहे थे, कंटिन्यूसली उनको स्ट्राइक दे रहे थे, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ रहा था केकेआर के ऊपर। एंड दैट वाज द की एस्पेक्ट इन दिस मैच और इन द T20 एज वेल। जैसे विराट कोहली हर टाइम बोलते हैं कि इनकी एक ही स्ट्रैटेजी की टीम फिट होनी चाहिए। सो पिछले मैच में हमने देखा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई थी आरसीबी की, एंड अलॉन्ग विद दैट सिंगल्स और स्ट्राइक रोटेशन जो विराट कोहली की पॉलिसी है वो एब्सोल्युटली फॉलो हो रही थी। इवन व्हेन पडिक्कल गॉट आउट एंड एबीडी केम इन, एबीडी पहले 10 बॉल्स में से 12 रन बना चुके थे, उनका भी स्ट्रेटजी सेम था। और जब मैक्सवेल आउट हुए तब उन्होंने अपना गियर चेंज किया, एंड व्हेन द नेक्स्ट बैट्समैन केम इन दे आल्सो डिड द सेम थिंग। सो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क हो रही है, एंड दे शुड कंटिन्यू विद दैट। एंड इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल, उन्होंने ज़्यादा कुछ नया ट्राई करने का नहीं कोशिश की। दे जस्ट बोल्ड लाइन एंड लेंथ, एंड उनको पता था वंस द प्रेशर सेटल्ड इन, केकेआर विल not be able to chase down this target. So Mithilesh, on that note, what do you think what KKR did wrong in this time? Well, as you said about ABD and Maxwell, they just went on with the flow, and KKR couldn't contain them. So that is one thing which I felt KKR के bowlers नहीं कर पाए वो उन दोनों को contain करना। हमने मुंबई के अगेंस्ट भी देखा था कि कैसे वो मैक्सवेल और एबीडी बुमराह को मार रहे थे, बुल्ट को मार रहे थे, तो वैसे ही आज हुआ। सो 200 on MA Chidambaram pitch is amazing. So the half battle was won there itself by RCB, and the second half was done by KKR's management, which we again in our initial videos we said that KKR के बैट्समैन को खुद को नहीं पता कि वो कहाँ बैटिंग करने आने वाले, और वही हुआ आज। So I don't understand Shakib Al Hasan batting up ahead of Andrew Russell in this crunch game when the required 100 was almost 10 or 13 during that time. I felt that Russell should have come in, and Shakib Al Hasan and Dinesh Karthik never just really got going. They both lost their wickets, and it was all on Andrew Russell. Like last 2 overs, they needed almost 50 runs, which was definitely not possible. So that is one thing which RCB did right. Like, as you mentioned, the bowling department stuck with the line and length, and KKR batsmen just couldn't get out. And the main reason KKR lost was also with their approach. सो एवरी बैट्समैन हु केम इन, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम 10 बॉल में 30-40 बना के आउट ही हो जाएंगे। सो नो बडी कंटेन्ड द इनिंग्स लाइक वी सॉ विद आरसीबी। समबडी वॉज देयर और द नॉन स्ट्राइकर्स एंड टू होल्ड द इनिंग्स टुगेदर। केकेआर में देयर वॉज नो लीडरशिप विच आई सॉ इन द गेम। कोई ओनरशिप लेने को रेडी ही नहीं था कि भाई हम रहेंगे एंड तक करके। उन लोग सब बस सोच रहे थे कि भाई 10 बॉल में 30-40 बनाओ और जीत जाओ मैच। सो दैट इज नॉट एन अप्रोच विच आई थिंक यू शुड टेक. And KKR has very good batting depth. Even Pat Cummins, we saw, hit a first ball 6. So we know that they can bat well, they can bat deep. Now they have to make sure that, they get the batting order right. Because
You cannot win a tournament by, simply sending anybody in. You should understand the situation and send those players accordingly. Because if I feel that if Dinesh Karthik and Russell were at the last two pair batting, then they might have had a chance, because we know what Russell and Karthik can do. So that is something which I felt KKR lacked, and that's why they lost. So in the next game, KKR should, improve on these factors, we feel, and, work on them. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फिक्चर जो था पंजाब और दिल्ली के बीच में. दिल्ली चेज डाउन अ ह्यूज टारगेट. सो मिथिलेश, कैसी रही दिल्ली की बैटिंग? वेल, दिल्ली तो दिल वालों की है. वैसे हम पहले ही बहुत बता रहे थे कि they are an amazing team to watch, and they are an amazing team when they come to bowl, come to bat. So जब पंजाब बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो 250-300 बना देंगे क्योंकि उन लोग कुछ 10 ओवर में ऑलरेडी 113 पे थे, एंड ऐसा लग रहा था कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल आउट होंगे ही नहीं. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई क्रेडिट दिल्ली फॉर, कि उन्होंने कैप्टनसी ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी की. कभी भी ऐसा लगा नहीं मैच में कि हम मैच हार जाएंगे या मैच फेक रहेगा टाइप्स. सो दिल्ली हंग इन देयर राइट टिल द एंड, एंड दैट इज़ वन वेरी गुड एस्पेक्ट विच आई found in Delhi. So they never gave up when they were bowling, even though they were getting battered all over the ground. So to contain Punjab under 200 was itself a victory. That was first point. And second point is, Shikhar Dhawan. Selectors को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, इनको नहीं लेने में, ऐसे मुझे लग रहा है. So Shikhar Dhawan just took the game right away from, Punjab. And he had very good support at the top with Prithvi Shaw. बट स्मिथ खेल नहीं पाए मे बी फर्स्ट मैच में जो टेंशन रहता है वो शायद से ये नहीं कर होल्ड ऑफ नहीं कर पाए. बट शिखर धवन इंश्योर किए कि भाई मैं एंड तक रहूँगा और जस्ट 20-25 रन दे दूंगा बाकी लोगों को बनाने के लिए, और वही उन्होंने किया. ही मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड 100, बट मे बी नेक्स्ट गेम 100 मार सकते हैं. सो ये थी दिल्ली, जब भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया बॉलिंग के वक्त, और बैटिंग के वक्त इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, क्वाइट सिमिलर टू CSK, कि उन्होंने आराम से ओवर बड़ा टोटल चेस कर दिया. सो नरेंद्र, हमें बताइए कि पंजाब कहाँ मैच हारी? पंजाब तो हारी बॉलिंग में. नो बॉल आफ्टर नो बॉल, और गलत लाइन एंड लेंथ पे बॉल डालना. मतलब पिच आपको पता है कि 200 प्लस वाली पिच है जहाँ पे आपने 200 नहीं बनाए हैं. और द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट इज़ मोहम्मद शमीज़ बॉलिंग. मतलब 53 रन्स 4 ओवर्स में. मतलब आप लीडिंग बॉलर हो इंडिया के लिए, खेल रहे हो, और 53 रन्स देना इज़ अ क्राइम. आपने थोड़ा बहुत तो सोच के सुझाव लेके कुछ तो चेंज करना चाहिए था. टूवर्ड्स द मीन्स जब लास्ट ओवर चल रहा था, इतने छक्के चौके और उसमें नो बॉल फ्री हिट्स चालू थे. आई वाज लाइक ये ओवर कब ख़त्म होगा. और उसके बाद भी मीन्स इट्स जस्ट नॉट मोहम्मद शामी. उनके अलावा जाय रिचर्डसन, वो भी अच्छे रन्स के लिए, भले उन्होंने थोड़े विकेट्स लिए टूवर्ड्स द एंड, बट स्टार्टिंग में जब पृथ्वी शॉ और शिखर धवन खेल रहे थे, जैसे हम लोग ने पहले बोला कि आरसीबी में एक जन सेकंड फिडल खेल रहा था और एक जन हिट कर रहा था, बट यहाँ पे तो दोनों चालू थे. शिखर धवन भी मार रहे, शॉ भी मार रहे, तो दोनों ओर से अगर अच्छे से बैटिंग हो रही है तो आपको थोड़ा कुछ तो वेरिएशन लाना चाहिए था. केएल राहुल की कैप्टनसी में भी थोड़ा सवाल है, ज़्यादा मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं. सो लेट्स सी कि आगे क्या होगा, बट डेफिनेटली दे नीड सम इम्प्रूवमेंट इन देयर बॉलिंग. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल खेल जाते हैं तो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम होगा. वो प्रॉब्लम हुआ, बट दिल्ली कोप अप विद इट. Coping up with that pressure is something big deal in this IPL that Delhi is doing. So those were the good points. Moving towards the next segment, कल के मैच का prediction जो है between CSK and Rajasthan Royals. So I am rooting towards CSK because CSK का फॉर्म वापस आ रहा है धीरे धीरे. फैफ डुप्लेसी फॉर्म में आ रहे हैं, सुरेश रैना की 150 हो चुकी है, रविंद्र जडेजा बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक दैट विल लिफ्ट देयर स्पिरिट अप और वो अच्छे से प्रिपेयर होंगे नेक्स्ट मैच के लिए. सो मिथिलेश, व्हाट डू यू थिंक, कल के मैच में कौन जीतेगा? मेरा प्रेडिक्शन राजस्थान रॉयल्स है कल के मैच के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब भी प्रेडिक्ट किया था राजस्थान रॉयल्स जीत गई थी और हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया था, तो ये टाइम मेरा फुल सपोर्ट राजस्थान के लिए. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक सो राजस्थान इज गेटिंग इनटू द जोन लाइक जस्ट CSK.
दे आर ऑल्सो ट्राइंग विद डिफरेंट फॉर्मेशंस, एंड बेन स्टोक्स की जो कमी है वो भी शायद से वो फुलफिल कर पाएंगे। एंड जो ऑलराउंडर्स जो फॉर्म में है राजस्थान के लिए, वो आई थिंक सो सीएसके से थोड़े बेटर है करंट फॉर्म पे। So just based on the form and the impact Rajasthan has had in this year's IPL, I feel Rajasthan will edge past CSK. So इस वीडियो में हमने 2 मैचेस डिस्कस किए जो आज हुए, बैंगलोर वर्सेस केकेआर एंड दिल्ली वर्सेस पंजाब, और हमने कल के मैच का प्रेडिक्शन भी दिया। सो दैट्स इट फ्रॉम अस गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। योर लव मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। बाय बाय।